अस्सलाम डियर स्टूडेंट, जैसे मैं सर वसीम उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के इसरार पे, उनके रिक्वेस्ट पे आज मैं साइंस फर्स्ट ईयर साइंस टारगेट पेपर के बाद, जो कि बहुत सक्सेसफुल रहा हमारे लिए और पूरे 100% टारगेट पेपर से जो है वो पूरे सॉल्व मैच हुए जो हमने आपको करवाए थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें ना सिर्फ औरंगेटॉन के कोचिंग सेंटर्स के स्टूडेंट्स ने उनको फ़ायदा पहुंचा, बल्कि औरंगेटॉन से बाहर के जो बड़े बड़े सेंटर्स के बच्चों ने भी उनसे बहुत फ़ायदा उठाया एंड दे वर वेरी हैप्पी कि उन्होंने इस टारगेट पेपर के ज़रिए उनके पेपर्स बहुत इजी रहे और उन्होंने बहुत अच्छे से जो है पेपर्स को सॉल्व किया। तो उन्होंने भी शुक्रिया अदा किया हमारा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम भी इस तरह से हम आपके लिए अच्छे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए प्रिपेयर करेंगे, ताकि हमारे हर स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम्स के अंदर जो है वो उनके लिए आसानी पैदा हो। तो आज फर्स्ट ईयर साइंस के बाद आज लेकर आए हैं फर्स्ट ईयर कॉमर्स ग्रुप के जो है 10 ईयर सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं 2019 से। तो 2019 का जो है वो हम स्टार्ट करेंगे आज और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम करेंगे स्टार्ट, हम सब सेक्शन 4 से करेंगे। और सबसे पहले जो मैंने सोचा है फर्स्ट ईयर कॉमर्स के लिए वो ये है कि मैं पहले स्टार्ट करूँगा मैं मैच द कॉलम से, जिसको मैच करना होता है 5 वर्ड्स। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से इंशाल्लाह 1 बाय 1 की कोशिश करते हैं और आप कोशिश करें इसी से तैयारी करें, इंशाल्लाह इसी से आएगा। तो फर्स्ट हमारा है टू कैरी आउट। टू कैरी आउट का क्या मतलब होता है, इसको आसान में देखने वाले और सुनने वाले स्टूडेंट से बता सकूँ कि ये जो है ये इसको हमें मैच करना होता है कि कहाँ पे किसकी मीनिंग है। वन मोर थिंग कि मेरी आवाज़ नहीं निकल पा रही है क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है 2 दिन से इस वजह से मेरी आवाज़ में मसला हो सकता है, आपको समझने में मुश्किल पेश आ सकती है। तो मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ और आप दुआ करें कि मैं जल्द से जल्द सेहत याद हो जाऊँ, ताकि मेरी तबीयत ठीक हो तो मैं आपके लिए लेक्चर आसानी से आसानी से बना सकूँ। तो इसका मतलब होता है टू कैरी आउट। तो कैरी आउट को हम किस तरह से करेंगे, तो इस कैरी आउट का जो मतलब है वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। दूसरे पेज में आते हैं, दूसरे पेज में देख सकते हैं कि इसको जो कॉलम है ये हम करेंगे यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ये यहाँ पे तो नहीं है, ये हम स्टार्ट करेंगे नीचे से। ये जैसे दूसरे पेज में तो हम इसमें एग्जीक्यूट में हम अंडरलाइन करेंगे, देख सकते हैं हम। ये जो है पहला वाला का जो है ये जो कैरी आउट का जो इसकी जो मीनिंग होती है उसका मतलब होता है एग्जीक्यूट कर जाना, ठीक है। सेकंड हमारे पास है टू कैरी फॉर द मून। टू कैरी नहीं, सो टू क्राई फॉर द मून। टू क्राई फॉर द मून का मतलब क्या होता है, इसका मतलब डिज़ायर समथिंग इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे लिखते हैं कहाँ है टू क्राई फॉर द मून, ये नंबर 4 पे देख सकते हैं डिज़ायर समथिंग इम्पॉसिबल। थर्ड हमारे पास है सी टू निप इन द बर्ड। इसका मतलब वो होता है स्टॉप समथिंग बैड इन द बिगनिंग, किसी चीज़ से पहले ही जो है वो ख़त्म कर दें। टू निप इन द बर्ड देख लेते हैं कहाँ ये भी पीछे है। ये देख सकते हैं आप, स्टॉप समथिंग बैड इन द बिगनिंग, शुरू में ही इसको ख़त्म कर देना। तो ये हमारा ये टू निप इन द बर्ड का ये इसका ये आंसर होगा। ये पीछे में होगा, ये नंबर होगा हमारा 6 में हमारा होगा ये। इसी तरह से हमारा लास्ट नेक्स्ट हमारा है अ फेयर वेदर फ्रेंड। अ फेयर वेदर फ्रेंड किसे कहते हैं पता ही होगा आप सबको, मतलब ही दोस्तों कहते हैं। तो इसका मतलब भी देख सकते हैं, ये रहा यहाँ पे देख सकते हैं अ फेयर वेदर फ्रेंड आर सेल्फिश फ्रेंड, जो मतलब से आपसे दोस्ती करे इसको कहते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट हमारा है बाय लिप्स एंड बाउंड्स। इसका मतलब होता है, ये भी देख लेते हैं, इसका मतलब होता है क्विकली यहाँ पे होगा, ये पीछे से आएगा, ये हम कर देंगे क्विकली में कर देंगे।
लास्ट हमारे पास है टू मेक अ मैस। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को बर्बाद करना, डिसऑर्डर कर देना। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये रहा, बिल्कुल देख सकते हैं ये स्पॉइल है, ये पीछे से आएगा ये, क्योंकि आपको शायद प्रॉब्लम हो सकती है, मैं वैसे ही मतलब बता दूँ आपको। टू कैरी आउट का जो मतलब होता है वो होता है एग्जीक्यूट। टू क्राई फॉर द मून, डिज़ायर समथिंग इम्पॉसिबल। टू नीव इन द वर्ड का मतलब होता है स्टॉप समथिंग बैड इन द बिगनिंग। एंड डी का मतलब होता है अ फेयर वेदर फ्रेंड, अ सेल्फिश फ्रेंड। इन दिस वे बाय लिव्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है क्विकली, तेज़ी से करना, क्विक। एंड टू मेक अ मैस का मतलब होता है स्पॉइल कर देना किसी चीज़ को, और या किसी चीज़ को डिसऑर्डर कर देना। तो ये हमारा 2019 का हो चुका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 2018 की जानिब। इन दिस वे वी हैव 2018 एंड वी हैव टू सॉल्व इट। सो हियर इज़ मैच कॉलम। तो स्टार्ट करते हैं ये 2018 से। पहला हमारा है एंजाइटी है। इसको हम किस तरह करें, इसका जो होता है मतलब होता है रेस्टलेस होता है, रेस्ट लेस होता है ये इसको इस तरह हम मैच कर देंगे। दूसरा है प्रेग्नेंशियस का मतलब होता है, इसका जो मतलब है वो है quarrelsome। तो ये है, इसको दूसरे वाले के हम इसको मैच कर देंगे। थर्ड हमारे पास है वॉयज का मतलब होता है, सी का जो जवाब है वो है हमारा जर्नी बाय सी। चौथे का जो होगा गॉट अवे का होगा वेंट फॉर का इसका मतलब होता है, वेंट फॉर का है, ये देख सकते हो आप ऊपर है। इन दिस वे चौथा हमारे पास है फैक्टफुल। ये तो स्पेलिंग मिस्टेक्स है इसमें। तो फैक्टफुल का मतलब होता है वरी। इन दिस वे वी हैव लास्ट वन एक्साइटेड का मतलब होता है फीलिंग हैप्पी, इसका मतलब होता है। तो इस तरह हमारा 2018 भी हो चुका है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम 2007 की जानिब। जैसा कि आप देख सकते हो कि 2017 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर जो है 14 में ये राइट द मीनिंग ऑफ एनी 5 ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स और फ्रेजेस। 2017 के अंदर ये पैटर्न दिया गया था, इसकी मीनिंग बतानी होती थी पहले, मतलब इस तरह से ये पैटर्न दिया गया। तो इसकी मैं मीनिंग बता देता हूँ मैं आपको, तो आप जो है वो 1 बाय 1 इसकी मीनिंग आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए ताकि आपको आसानी हो। तो फर्स्ट का मतलब होता है गिविंग। गिव इनका मतलब होता है टू हैंड ओवर। देख लीजिए इसको आप साथ साथ, इसका मतलब होता है टू हैंड ओवर। दूसरा इसका मतलब होता है लुक फॉर। बहुत ही आसान सही है कि आप देख सकते हैं कि गिव इन हो चुका है। लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना, यानी कि सर्च करना किसी चीज़ को। तो सर्च समथिंग। डिसीव थर्ड हमारा है, इसका मतलब होता है बेट्राय, धोखा देना। नेक्स्ट हमारा है डिटेक्ट। डिटेक्ट यानी कि आइडेंटिफाई। पांचवा हमारे पास है ब्रिंग टू बुक। ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है पनिश करना। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है स्टैंड फॉर। स्टैंड फॉर मतलब रिप्रेजेंट करना। हसल एंड वसल का मतलब होता है फेस्टिवल एक्टिविटीज़। उसके बाद है नेक्स्ट वाला है एंथुसियाज्म का मतलब कंसर्न ऑफ फॉर अदर्स। तो ये कंसर्न फॉर अदर्स। और नवा है हमारे पास हॉस्टाइल, इसका मतलब होता है जैसे मैं आपको बता दूँ कंसर्न फॉर अदर्स। और लास्ट हमारे पास है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है अनफ्रेंडली, इसका मतलब होता है। तो ये हमारा 2017 में हमारा ये हो चुका है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम 2016 की जानिब पढ़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि
2016 जो कि बहुत आसान नज़र आ रहा है, और इसमें सिर्फ 2 मैच तो कॉलम करना है, लेकिन मैं आपको तीनों बताऊँगा मैं कि इसको किस तरह से करना है। बहुत ही आसान है ये। फर्स्ट हमारा है एन एप्पल और डिस्कर्ड, इसका है, इसका मतलब होता है अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट, तो हम यहाँ लगा देंगे हम अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट टू बी इन द सेम बोर्ड। इसका मतलब होता है टू फेस द सेम काइंड ऑफ सिचुएशन, इसको यहाँ पे कर देंगे एट द 11th आवर एट द लास्ट मोमेंट, इसका मतलब होगी। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम 2015 की जानी पढ़ेंगे। 2015 की जानी भी बढ़ते हैं, और 2015 के अंदर जो एडियम्स दिए गए हैं उसकी मीनिंग क्या है ये भी आपको बताता चलूँ। फर्स्ट हमारा है अ क्लोज फर्स्ट पर्सन, इसका मतलब होता है अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, तो इसका मतलब होता है अमेजर पर्सन। दूसरा हमारे पास है टू कॉल नेम्स, ज़ाहिर सी बात इसका मतलब होता है एब्यूज़, गाली देना। थर्ड हमारे पास है चिलस हेल, का मतलब होता है वीक, इसका मतलब होता है सॉरी मेरी आवाज़ ख़राब है शायद इसी वजह से आवाज़ में निकलने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मैनेज कर लीजिएगा और उसको सही तरह से फील कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं 2014 यानी कि 2014 को किस तरह सॉल्व करते हैं, तो हम 2014 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट 2014 की जानी मैच तो कॉलम में। फर्स्ट हमारे पास है बोन ऑफ कंटेंशन, ये मैं पहले भी करवा चुका हूँ आपको साइंस वाले इसमें। तो इसका मतलब होता है कि बेसिक काउस ऑफ डिस्प्यूट, तो यहाँ पे हम टिक कर देंगे, इसको मैच कर देंगे। सेकंड हमारे पास है वंस इन अ ब्लू मून, इसका मतलब तो है रेयरली, उसका मतलब होता है बाय बुक, और बाय बुक का मतलब होता है बाय एनी मीन्स, इससे इसको मैच कर देंगे। तो हम बढ़ेंगे नेक्स्ट अब 2014 पे जानी पड़ेंगे। स्टूडेंट्स जो ये 2014 की जानी हम फिर से बढ़ रहे हैं, लेकिन ये मैं बताता चलूँ कि इससे पहले हमने जो 2014 को सॉल्व किया था वो था हमारा रेगुलर वाला। अब जो हम 2014 को सॉल्व करें वो है हमारा प्राइवेट वाला। तो हम प्राइवेटली जो है वो जो पेपर्स है उनको हम सॉल्व करेंगे अब। तो ये भी अच्छा है कि इसमें ज़्यादा आपको ईयर्स मिल जाएंगे, ताकि आप ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको आप हल कर सकेंगे। तो ये भी स्टार्ट करते हैं आसान तरीके से। ये कॉल नेम्स में पहले भी कर चुका हूँ मैच, तो ये दोबारा कर दो। इसका मतलब होता है, आपने सही बताया, टू एब्यूज़ इसका मतलब होता है। और सेकंड हमारा है टू बी एट होम, इसका मतलब होता है टू बी परफेक्ट, और इसका मतलब अ चाइल्ड्स प्ले मतलब इजी वर्क, इसका मतलब होता है। तो ये हमारा 2014 का प्राइवेट भी हमारा सॉल्व हो चुके हैं। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट 2013 की जाने, जो कि रेगुलर हमारा 2013 और रेगुलर वाला हम पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, और इसको हम देखते हैं कि इसको मैच करते हैं कि इसमें 2 करना था हमारा। तो इसमें भी आसान है। फर्स्ट हमारे पास है इन ब्लैक एंड वाइट है, सेकंड हमारा है टू कट डाउन, एंड थर्ड हमारा है टू टेक 40 विंग्स, इसका है। तो पहला वाला है इन ब्लैक एंड वाइट, का मतलब होता है इन राइटिंग, तो इसको जो कहते हैं इन राइटिंग में हम मैच करते हैं। दूसरा है टू कट डाउन, इसका मतलब होता है रिड्यूस इन द साइज और अमाउंट। तीसरा है टू टेक 40 विंग्स, का मतलब होता है टू स्लीप कर जाना। इसी तरह हमारा 2013 का रेगुलर वाले भी हमारा चुका, हम बढ़ेंगे 2013 के प्राइवेट की जानिब। सो ये बढ़ते हैं नेक्स्ट 2013 की जानिब, एंड दैट इज़ प्राइवेट सॉल्व करेंगे हम। और फर्स्ट हमारे पास है एन एप्पल ऑफ डिस्कर्ड, इट मीन्स अ कॉज ऑफ डिस्प्यूट। सेकंड है वंस इन अ ब्लू मून, इसका मतलब होता है सेल्डम। लास्ट है ब्रिंग टू बुक, जो मीनिंग है वो है पनिश यहाँ पर। तो देख सकते हैं कि आप फर्स्ट हमारा है एन एप्पल ऑफ डिस्कर्ड, अ कॉज ऑफ डिस्प्यूट, वंस इन अ ब्लू मून सेल्डम, और ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है पनिश। ठीक है, सो इस तरह हमारा 2013 का भी प्राइवेट का हो चुका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 2012, एंड दैट इज़ रेगुलर।
आप देख सकते हैं कि ये 2012 के अंदर रेगुलर वाले में ये फिर रिपीट हुआ है, ये एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको जो हम अंडरलाइन करेंगे, मैच करेंगे इसको, ये हम यहाँ से लेके हम करेंगे, हम ये देख सकते हैं आप यहाँ पर काउस ऑफ डिस्प्यूट में करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे एक तरफ नहीं है, मुझे दो साइड को करना पड़ेगा। तो ये जो देखने वाले हैं वो देख सकते हैं कि एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है काउस ऑफ डिस्प्यूट, इसका मतलब होता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, इसी के ऊपर आते हैं। देख सकते हैं कि ब्रिंग टू बुक, ब्रिंग टू का मतलब होता है, ये नीचे आएगा, ये इसका मतलब होता है पनिश। देख सकते हैं इसका मतलब होता है पनिश, यानी ब्रिंग टू का मतलब का ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है पनिश। इससे लास्ट ईयर भी हमने किया था, उसमें भी ये सेम आया था। और उसके बाद है लास्ट हमारा है अ फिश ऑफ वाटर। जब फिश बाहर होती है तो क्या होता है भाई, वो कंफर्टेबल नहीं होती थी, यहाँ होगा फील अनकम्फर्टेबल। तो देख सकते हैं कि भाई कि पहला वाला जो है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है काउस ऑफ डिस्प्यूट। एंड सेकंड हमारे पास ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है पनिश। एंड थर्ड है अ फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है फील अनकम्फर्टेबल। सो इस तरह से हमारा 2012 भी हमारा रेगुलर का हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे 2012 प्राइवेट की जानिब। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट 2012 प्राइवेट की जानिब। फर्स्ट हमारे पास है टू नेम इन द वर्ड। ये पहले भी हम इसको है मैच कर चुके हैं, फिर दोबारा करते हैं। इसको करते हैं हम यहाँ से। टू नेम इन द वर्ड का मतलब होता है डिस्ट्रॉय इन द बिगनिंग या स्टॉप इन द बिगनिंग। इसका मतलब होता है टू बीट द एयर। इसका मतलब होता है यूजलेस एफर्ट्स। और थर्ड हमारे पास है, इसका हमने लास्ट में भी किया था, पिछले ईयर में सॉल्व किया था। इसका मतलब होता है वीक पॉइंट होता है इसका मतलब। तो ये भी हमारा हो चुका है 2012 प्राइवेट। तो यकीनन तौर पे आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट 2011 की जानिब, दैट इज़ रेगुलर एंड प्राइवेट। रेगुलर से स्टार्ट करेंगे। मैन ऑफ स्ट्रॉ। मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपके सामने यहाँ पे, इसका मतलब होता है वीक पॉइंट, वीक पर्सन होता है। मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है वीक पर्सन, यानी कि उसको कह सकते हैं कि हम जिनका कैरेक्टर जो है वो होता है वीक होता है, तो इसको भी हम कर सकते हैं कि जिनका कैरेक्टर वीक हो तो उनको भी हम कह सकते हैं। दूसरा हमारे पास है किट एंड कीन का मतलब होता है नियर रिलेटिव्स, इसको हम ये भी कहते हैं। और साथ साथ इसका मतलब फ्रेंड्स भी होता है। नियर रिलेटिव्स मतलब फ्रेंड्स को भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये होता है। और इसके बाद फिश आउट ऑफ वाटर, मैं इसे पहले भी करवा चुका हूँ। इसका मतलब होता है फील अनकम्फर्टेबल। तो मैं फिर से रिपीट कर दूँ, मैन ऑफ स्ट्रॉ मीन्स अ वीक पर्सन या वीक करेक्टर का। किथ एंड कीन नियर रिलेटिव्स, इट मीन्स फ्रेंड्स। अ फिश आउट ऑफ वाटर, दैट मीन्स फील अनकम्फर्टेबल। ठीक है, तो इस तरह से हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्राइवेट की जानिब 2011। और प्राइवेट की जानिब बढ़ेंगे तो इसमें क्या कहते हैं, ये कहते हैं अ बिग फिश का मतलब होता है, ये भी नेक्स्ट पेज में। बिग फिश का मतलब होता है, इसका मतलब होता है एन इम्पोर्टेंट पर्सन होता है इसका मतलब। उसके बाद आते हैं इन फुल स्विंग। इन फुल स्विंग का मतलब होता है, यहाँ भी देखते थे पहले, इन ट्रबल। और दूसरा हमारे पास है एट द हाइट ऑफ एक्टिविटी। तो हम करेंगे इन फुल स्विंग को हम करेंगे एट द हाइट ऑफ द एक्टिविटी। एंड लास्ट हमारा बचा है टू बी इन द हॉट वाटर, इन हॉट वाटर्स। जब जाहिर सी बात है कि हम किसी गर्म जगह रहेंगे तो क्या है, हम रहेंगे मुश्किल में। तो यहाँ पे जो हम लगेंगे मैच इन ट्रबल में कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते 2010 की जानिब। 2010 क्या कहता है, पहले हम लोग करेंगे रेगुलर पे, उसके बाद हम जाएंगे प्राइवेट की जानिब। तो रेगुलर प्राइवेट दोनों एक ही है।
तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको कॉलम करते हैं। मैच द कॉलम में आते हैं। इसको टू रीड का मतलब होता है बिटवीन द लाइंस। इक्वल्स का मतलब होता है, यानी कि फाइंड, इसमें पूरा नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है फाइंड मिस्टेक्स इन अदर्स, यानी कि किसी के अंदर खामी को तलाश करना। तो ये हो जाएगा, हम इसमें करेंगे इन अदर्स में। टू फेस लास्ट हमारा है, इसका मतलब होता है द म्यूज़िक। तो आज हमने सॉल्व किया मैच द कॉलम को, और इंशाल्लाह इसी से ही आएगा साइंस वाले जो हमने सॉल्व किया। तो तमाम बच्चों के जो मैच द कॉलम आए थे वो 10 ईयर्स से ही आए थे। तो आप इस लेक्चर को अगर एक दफ़ा में अगर समझ में नहीं आता है तो आप इसको दोबारा इसको पढ़ें, दोबारा से नहीं हो तो तीसरी दफ़ा करें, देखें। जितने दफ़ा देखेंगे आपके अंदर इतनी इम्प्रूवमेंट आएगी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आज के लेसन के इतना ही, नेक्स्ट बढ़ेंगे हम ट्रांसलेशन की जानिब। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। सर वसीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। चेक करें। अल्लाह हाफिज़।